22 जनवरी को पूरा देश राममय हो रहा है। उससे पहले ही पूरा देश राममय हो चुका है। झारखंड में भी राममय करने की तैयारी राम भक्तों की है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि 22 तारीख को राज्य भर में जो मांसों की दुकान है उसकी बिक्री पर रोक लगे, क्योंकि 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। भव्य पूजा अर्चना पूरे देश भर में राम भक्त करेंगे। देश भर के जो मंदिरों है उसकी साज सज्जा कही जाए तो एक तरह से दीपावली मनाने की तैयारी है। दीपक जी, आपने पत्र लिखा है राज्य सरकार को। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जाने जाते हैं। और जब अयोध्या में जहां उनका जन्म भूमि है वहां पर मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस मंदिर में जहां पर उन्होंने जन्म लिया है वहां भव्य मंदिर बन रहा है, और भव्य मंदिर जब बन रहा है और उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ऐसे अवसर पर पूरे दुनिया के लोग जो राम भक्त हैं उत्साहित हैं और अपनी आत्मा से वहां पर एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम सब लोगों को भी एक मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। झारखंड में उस दिन मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगे, ऐसा मैंने मुख्यमंत्री से मांग की और मुझे विश्वास है कि वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो झारखंड की जनता उनको उचित समय पर उचित जवाब देगी। दीपक जी, अब अयोध्या को लेकर राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दूरी बना रहे हैं। देखिए, वो वही लोग इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और भगवान श्री राम से दूरी बनाए हुए हैं जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को ही इनकार किया था। चाहे वो राम मंदिर के सवाल पर हो, चाहे राम सेतु के सवाल पर, यही कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने एफिडेविट फाइल करके राम के अस्तित्व को इनकार किया था। ये वही लोग हैं जो भव्य राम मंदिर न बने इसके लिए लगातार षड्यंत्र रचने का काम किया था। और जब भव्य राम मंदिर बन गया तो इनके चेहरे पर जो नकाब था वो उतर चुका है। इसलिए अब ये की कर्तव्य विमूढ़ है। अब तो भगवान श्री राम का ही विरोध करने लगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो चुकी है, वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा हो चुकी है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये ऐसा अवसर था कि देश की एकात्मता को मजबूत करने का अवसर था, लेकिन इसमें भी लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति में अपने आप को जोड़ने का काम किया। दीपक जी, क्या जिस तरीके से आपने पत्र लिखा राज्य सरकार को, क्या यह भी मांग करेंगे कि राज्य सरकार राज्य की जनता को अयोध्या दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन या बाकी जो धर्मस्थल पर्यटक जो घुमाने की बाकी कई राज्य कर रहे हैं उस तरह का झारखंड में भी शुरुआत हो? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि आए, लेकिन सद्बुद्धि आएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस उसके बगल में बैठी हुई है जो राम के अस्तित्व को इनकार की हुई है। इसलिए ये इनके पास जो इर्द गिर्द लोग हैं वही राम को नहीं मानने वाले हैं, तो इस प्रकार की अपेक्षाएं रखना मूर्खता है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया दीपक। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, दोनों को निमंत्रण भेजा गया था अयोध्या राम मंदिर के, लेकिन दोनों ने डिनाई कर दिया कि हम उस आयोजन पर नहीं जाएंगे। अब तो स्थिति और स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था नहीं है, और उनकी आस्था तो इटली में है, रोम में है, पोप में है। इसलिए आज भावनाएं सामने आ गई है। देश की जनता इनको जानती थी और ठीक से जानने का ये अवसर मिल गया। बीजेपी की क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 जनवरी को लेकर खास बनाने के लिए? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए, हर हिंदुस्तान में जो विदेशों में भारतीय रहते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा महोत्सव का दिन है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग अपने अपने घरों में दीपावली मनाएंगे और उचित समय पर जाकर के अयोध्या में श्रद्धा सुमन और वहां पर भगवान के सामने मत्था टेकने का काम करेंगे। 22 जनवरी को
दीपावली मनाने की तैयारी बीजेपी की है और उस 22 जनवरी को और खास बनाने में जुटी हुई है भाजपा की झारखंड। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45।